हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 8। और ये क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसको लगाने का एकदम बेसिक तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक सीपी होगा, ठीक है, क्योंकि सीपी फिक्स नहीं है तो हम अपने मन से कोई एक सीपी मान लेते हैं, ठीक है। और इसको बेचने पर कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है और इसको बेचने पर लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट और लॉस सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं बीच में एक सीपी है, ठीक है। अब बोला है कि 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 13,400 में से बेचा जाता है तो लाभ होता है 13,400 में। इसे जब बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है। और बोला है कि 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुआ नुकसान, तो 11,000 अगर 600 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ नुकसान होता है। और ये जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर होने वाला प्रॉफिट यहाँ पर होने वाले लॉस के इक्वल है। अगर हम इसको x मान लें कि 13,400 रुपये में बेचने पर x का प्रॉफिट हुआ, तो 11,600 में बेचने पर x का लॉस भी हो जाएगा। ओके, अब इसको हम कैसे लगाएंगे। देखो अगर आपको सीपी निकालना है, क्योंकि ये तो एसपी है भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, SP1 है और ये क्या है, SP2 है। अगर हमें सीपी तक पहुंचना है तो 11,600 रुपये में बेचने पर इतना का नुकसान हुआ है, तो इसको अगर हम x में जोड़ देंगे तो सीपी मिल जाएगा। और इतने में बेचने पर x का फायदा हुआ है तो इसको इतना घटा दें फिर सीपी मिल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी है वो यहाँ पर इन दोनों का योग होगा, मतलब सीपी बराबर हो जाएगा आपका 11,600 प्लस x, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीपी क्या होगा, इसमें से इस वाले एसपी में से इस x को घटा देंगे, यानी 13,400। अगर 13,400 में बेचने पर x का प्रॉफिट हो रहा है तो x को घटा देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर दोनों सीपी इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 11,600 प्लस x बराबर होगा किसके, 13,400 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके देखो, इसको x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये उधर जाएगा तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 11,000 इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2,000 और 600 घटा लिए तो कितना हो जाएगा आपका 900, सॉरी 1,800। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख के घटा लेते हैं ना। तो ये आपका रहा 0 0, 14 में 6 जाएगा आपका कितना आएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 1,800, ठीक है। तो दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है, 1,800 आ रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू कितनी हो गई 900, ठीक। अब हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता हो गया कि यहाँ x की जो वैल्यू है वो 900 रुपये आ गई है। तो इतने रुपए में बेचने पर इतने का लॉस हुआ है, अगर इस लॉस को हम ऐड कर देंगे तो सीपी मिल जाएगा कि नहीं। तो सीपी निकालना है तो क्या करो आप, 11,600 में चाहे 900 ऐड कर दो और यहाँ पर भी तो x की वैल्यू 900 ही होगी। अब चाहे 13,400 में आप 900 घटा दीजिए तब भी सीपी आ जाएगा। तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी निकालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा, 11,600 प्लस 900, इसको हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 00 और 9 6 15, ठीक है। और यहाँ पर 11 1 12, यानी 12,500। तो हमारा सीपी क्या हो गया, 12,500। अब बोला है कि अगर इसे 14,700 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें एसपी दिया है और सीपी हमने निकाल दिया। एसपी कितना है भाई, एसपी दिया गया है 14,750 और सीपी अभी हमने निकाल लिया है। सीपी कितना है, सीपी है हमारा 12,500,
तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो भाई हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ 14,000 में बेची जा रही, खरीदा गया था 12,000 में। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा भाई प्रॉफिट। 12,000 में खरीद करके इतने में बेच दिया जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 12 में से आपका सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 2,250 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एकदम बेसिक तरीका था। कैसे लगाया गया फिर से मैं आपको एकदम बता रहे हैं। सबसे पहले हमें बीच में एक सीपी मान लेना है, ठीक है। अब बोला है कि 13,400 में बेचने वाला लाभ, तो 13,400 में हमने बेचा तो हमें कुछ का लाभ हुआ, तो हम मान लिए हैं कि एक्स का लाभ हुआ है, ठीक। आगे बोला है कि उसी वस्तु को अगर 11,600 में बेचा जाए तो जो नुकसान होगा, तो ये मतलब ये और ये बराबर होगा। तो अगर इसको हम एक्स मानेंगे तो इसको भी एक्स मानेंगे कि नहीं। अब यहाँ से हम सीपी कैसे काउंट करेंगे, देखो भाई ये है हमारा एसपी और ये हमारा लॉस। तो अगर हम एसपी में लॉस को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सीपी मिल जाता। और अगर यहाँ हम देखें ये 13,400 में बेचने पर एक्स का प्रॉफिट हुआ है, तो 13,400 में अगर हम एक्स घटा दें तब भी हमें सीपी मिल जाएगी। यानी जो दोनों सीपी जो है वापस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दोनों सीपी हमने क्या कर दिया, बराबर। अब ऐसा करने पर हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। जब एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाला, यहाँ पर रखा। अब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तभी तो सीपी आएगा। तो हमने क्या किया, 900 इसमें ऐड कर दिया तो हमें सीपी मिल गया, ठीक। अब दूसरी तरीके सीपी कैसे निकाल सकते हैं, इस 13,400 में आप 900 घटा देंगे ना तब भी सीपी आ जाएगा। अब सीपी मिल गया और एसपी दिया है तो बोला है कि बताओ कितने का लाभ हुआ है, तो भाई 2,250 रुपये का लाभ हुआ। अब लेकिन इसको लगाने का जो एकदम बेस्ट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ कि इसको बहुत आसानी के साथ हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना है भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला है कि इतने में बेचने वाला जो लाभ है इतने में बेचने वाले हानि के बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 का लाभ हुआ है तो हानि कितने की होगी, हानि भी 1 की होगी कि नहीं। यहाँ पर अगर 1 का लाभ हुआ है तो यहाँ पर हानि भी कितनी की होगी, 1 की होगी। अब पता है क्या करना है आपको, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों से डिवाइड कर देना है। तो 13,400 माइनस 11,600, इसका हम लेंगे डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस। और डिफरेंस लेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 और 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक। यहाँ पर आपका 2 में से 1 गया 1। अब क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करो आप, भाई हमें 1 का मान पता चल गया, 1 का मान पता चल गया तो यहाँ पर रखो सीधा, ठीक है। 1 का मान पता चल गया, अगर हम इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो सीपी हमें कैसे मिलेगा, सीपी मिलेगा अगर हम 11,600 में इस 1 की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, यानी 900 को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा तो आपका 0 0 और 9 6 15 1 12, यानी सीपी कितना मिल गया आपका 12,500 रुपये। और बेचा कितने में है, बेचा है 14,000 आपका 750 रुपये में, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा कितने का, 2,250 का, ठीक है। तो ऐसे इसको लगाना है। सबसे पहले सीपी मान लेना। अगर बोले कि यहाँ पर होने वाला लाभ यहाँ के होने वाले हानि के बराबर है तो 1 1 मान लो। अभी आगे क्वेश्चन में हो सकता है कि बताएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना होगा, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत आसानी समझ में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा ना। तो सीपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बीच में एक सीपी मानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको किसी दाम पर बेचा जाएगा और बेचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई चलो कोई ना, फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सीपी होगा, उसके बाद इसको किसी
विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा, वहां पर कुछ लाभ होगा, यहाँ पर कुछ बेचा जाएगा तो कुछ हानि होगी, ऐसा कुछ होगा मामला। ठीक है, तो हम बीच में क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। अब क्या बोला है कि 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, तो यहाँ पर इसे 832 रुपए में बेचा गया है। अब बेचा गया है तो कुछ लाभ हुआ है, लेकिन अभी हमें पता नहीं। बेचने पर हुआ लाभ 448 रुपए में, बेचने पर हानि, तो यहाँ पर 448 रुपए में बेचा गया, और इस पर जो हानि हुई है उसके लाभ के बराबर है। मतलब दोनों के बीच में रेशियो जो है वो एक एक का है कि नहीं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 1 रुपए का फायदा हुआ होगा तो यहाँ पर 1 रुपए का घाटा हुआ होगा, तो दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया है, 1-1 दिया गया है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल हो गया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लो, उसके बाद इन दोनों के योग से डिवाइड कर दो। तो 832 माइनस 448, ठीक, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है भाई, 12 में से आपका 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 12, 12 में से 4 जाएगा आपका 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3। और इसको किससे डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड करना है हमें दोनों के योग से। तो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग 2 होगा। डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 दूना 4, 192 आ गए, एक की वैल्यू आ गई। अब एक की वैल्यू आ गई तो आप इस एक की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 192। ठीक है, तो 8 2 आपका 10 हो जाएगा, 9 4 13 14, 4 1 5, 5 1 6, 640 रुपया हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब इसको 10% की हानि पर बेचना है, तो 640 को अगर 10% की हानि पर बेचेंगे तो इसका मतलब 90% में बेचेंगे। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो 9 चौका 36 और 9 छक 54, 55 56 57, तो 576 जो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे फिर से देखिए, सबसे पहले सीपी लिखना है, यहाँ पर बेचने पर कुछ का प्रॉफिट होगा और यहाँ पर बेचने पर वही लॉस होगा, मतलब जितना यहाँ प्रॉफिट होता है वही लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर हमें यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम एक्स भी मान लेते हैं तो भाई ये एक्स होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू को इसमें जोड़ देंगे तो ये सीपी आ जाएगा, और सीपी आ गया तो अब आपको बेचना है, खरीदना है, क्या करना है उससे मतलब नहीं है। अब बोला था देखो 640 रुपये हमारा सीपी है, बोला था 10% हानि पर बेचना है, तो 10% हानि पर बेचने का मतलब है 90% में बेचेंगे, तो इसका हमने 90% निकाल लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बन गया। ऐसे क्योंकि अभी तक सब हानि या लाभ जो होता था वो बराबर होता था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ मान लेते हैं बीच में सीपी। ओके, अब बोला है कि 455 में बेचने पर हानि होती है, तो 455 में यहाँ जब बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता है तो हानि से 4 गुना के बराबर लाभ होता है। 490 में अगर बेच देगा तो हानि जितनी हुई है उसका 4 गुना का लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है उस वाले से, मतलब हट के नहीं है, थोड़ा सा उसको अच्छा बना दिया गया है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, इसमें बोला है कि हानि से 4 गुना लाभ होता है, तो अगर ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब वही चीज करना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों की योग से आप डिवाइड कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 499 माइनस 455, ये आपका 35 डिवाइडेड बाई इन दोनों का योग, तो x और 4x मिलके 5x हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर हम 455 में 7 जोड़ दें तो हमें सीपी मिल जाएगा, तो 455 प्लस 7, ये हमारा सीपी कितना हो जाएगा आपका 462 रुपये। ठीक है, तो हमें सीपी मिल गया है।
अब सीपी मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बोला है कि 25% लाभ पर उसे बेचना है, तो इसका 25% लाभ निकाल लो, 462। 25% लाभ पर बेचने का मतलब है 125 में बेचना, 125% बटा 100। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, इसको कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 पचम 25, 5 पचम 25 2 27, 5 के नम 5 2 7, 5 के नम 5, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी 577.5। कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर ये ना बोले कि जैसे बेचने पर होने वाला लाभ यहाँ पर बेचने वाली हानि के बराबर होता है, तो भाई यहाँ पर तो बराबर नहीं बोला, यहाँ पर 4 गुना बोल दिया, तो यहाँ पर अगर हम x मान लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब इन दोनों के भी वही चीज़ करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है, तो x का मान आ जाएगा। अब x का मान आ जाएगा, इसमें तुरंत जोड़ दो तो हमें CP मिल जाएगा। और पिछले में मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर आप x का मान रखते हैं, जैसे 7 चौक 28, अगर 28 घटा देंगे इसमें ना, तब भी आपका CP 462 ही आएगा। अब इसको कितने पर हानि पर बेचना है, कितने लाभ पर बेचना है, तो इसको कर ही लेंगे ना। 462 को 25% के लाभ पर बेचना है, तो 462 गुणे 125/100 काट लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन में बोला है कि जब सुलेखा एक वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, हू बहू। ठीक है, तो इसको भाई हम लगा लेते हैं आसानी के साथ। तो बीच में हम क्या मानेंगे? CP मानते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है? 870 में बेचता है तो जो लाभ होता है, तो 870 में यहाँ पर बेचने पर कुछ का लाभ होता है। उसके बाद 450 रुपये में बेचने पर हानि होती है, 450 रुपये में बेचने पर हानि होती है। अब कैसी हानि और लाभ के बीच में रिलेशन क्या दिया गया? बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर लाभ होता है। तो मतलब जितनी हानि हुई है उसका दोगुना लाभ हो गया है, बस यहीं से तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, जितनी हानि हुई है उतना क्या हो जाएगा? उसका दोगुना लाभ हो जाएगा। अगर हम मानेंगे कि यहाँ पर x की हानि हुई है तो यहाँ पर 2x का प्रॉफिट हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या करो? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400 और 50 घट जाएगा तो 420। 420 डायरेक्ट डिफरेंस ले लें, चलो लिख कर लेते हैं भाई, 870 माइनस 450, और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जाएगा, 420। अब इन दोनों के योग से हमें डिवाइड करना रहता है, तो 2 1 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 14 बार में कट जाएगा, आपका 140 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है कि ये 140 है। 140 क्या करो? इसमें ऐड कर दो, तो 450 में अगर हम 140 ऐड करते हैं, 450, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 140, तो 140 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? ये 0 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, और 5 4 9, 4 1 5, यानी 590 रुपया जो है वो हमारा क्या हो गया? CP हो गया। 590 क्या हो गया? CP हो गया। अब इसको 15% के लाभ पर बेचना है, तो मतलब 115। 15% लाभ पर बेचने का मतलब क्या? 115 पर बेच दो, तो 590 गुणे 115 बटे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 बचेगा। तो क्या करो? 9 से 115 में आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एकदम करीबी वाला मामला है ना, नहीं तो हम लोग कर भी लेते। चलो, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 9 पंचे आपका 45 हो जाएगा, 9 1 9, 9 4 13, 9 1 9 1 10। ठीक है, 9 5 45, 9 1 9 4 13, 9 1 9 10, 5 5 25, 5 के 5 2 7, 5 के 5। अब यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 3 8 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7, हो जाएगा 6, और 1 0 अगर नीचे काट दें तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 678.5। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आप इसका समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाना है ना। क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है,
बिल्कुल आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है और इन दोनों के बीच का एडिक्शन करना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है। यहाँ पर जो वैल्यू है उसको इसमें ऐड कर दोगे तो सीपी मिल जाएगा। अब सीपी मिल जाए तो भाई तो काम बन ही जाएगा। सीपी मिल गया, 15% लाभ पर बेचना, 115 का बेच तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला ने एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक जगह सीपी मानते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको हम बेचेंगे तो कुछ लाभ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी बेचने पर हानि भी हो जाती है, तो यहाँ पर बेचेंगे तो कुछ हानि हो जाएगी बस। तो बीच में हम क्या मानेंगे, सीपी। ठीक है, बोला है कि 960 रुपए में बेचा, उसके बाद 800 रुपए में बेचा तो कुछ हानि हुई। अब कितनी हुई, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर, यानी जितना लाभ हो रहा था उसका 1/3। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा ना कि अगर 1 की हानि हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। ठीक है, अगर 1 की हानि हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो यहाँ पर रेशियो कितना बन गया, 1 और 3 का। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो और इन दोनों से ऐड करके डिवाइड कर दो। तो 960 में हम 800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो 160 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 3 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी ये जो 1 है इसका मान कितना आ गया, 40। तो 40 इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो 800 में अगर हम 40 ऐड कर देंगे, 800 प्लस 40, तो ये हमें मिल जाएगा सीपी। 840 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक, अब बोला कितने % का लाभ होगा, तो देखो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, यही प्रॉफिट इसमें जुड़ेगा तब सीपी आएगा ना। तो 40 का प्रॉफिट हुआ है और किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है। तो 40 का प्रॉफिट और किस पर, सीपी पर। सीपी हमने निकाल ही लिया आपका 840 इंटू 100%। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा आपका, 4 दूना 8, 4 1 4, यानी आपका आना चाहिए 100/21, 4 1 4, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 1 4, तो 100/21 आना चाहिए भाई। 100/21 कहाँ है, तो इसको हम काट सकते हैं किसी और संख्या से, तो मुझे नहीं लगता है कि काट सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 60 160, दोनों का ऐड कितना होगा, 3 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 40 इसमें ऐड करेंगे तो 840, 840 हमारा हो गया सीपी। अब इस सीपी पर हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए भाई, प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर अच्छा ये तो लॉस हो रहा था ना प्रॉफिट, अच्छा ये गड़बड़ हो गया भाई, हमने यहाँ पर लॉस निकाल दिया है। देखो यहाँ पर इस तरफ वाला जो होता है वो लॉस होता है, ये वाला क्या होता है, लॉस होता है, और ये वाला प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर 1 का मान 40 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 120, मतलब प्रॉफिट जो है हमें 120 का होगा। ठीक है, और सीपी तो हमने निकाल ही लिया, सीपी कितना है भाई, सीपी है आपका 840 बस। तो प्रॉफिट कितना होगा ऊपर, और सीपी कितना है हमारा 840 इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 1284, यानी 100/7, 100/7, 100/7 कहाँ गया, 100/7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये पूछा होता कि लॉस कितने % का होता तो हम यहाँ पर क्या करते, तब लिखते 40/840 ऐसे करते, क्योंकि ये लॉस होता है, इधर वाला लॉस होता है, इधर वाला प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो इसको भी कर लेते हैं, ये बहुत ही सस्ता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वही दिया गया होगा जो हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ सीपी है, सीपी पता नहीं तो सीपी हम मान लेते हैं। अब देखो क्या बोला है, अनु ने कुछ लाभ पर 480 रुपये में एक लेख बेचा, तो 480 में बेचा है तो कुछ लाभ हुआ है।
अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। अगर 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। मतलब 1 और 3 का रेशियो है यहाँ पर, है कि नहीं। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। मतलब अगर लॉस 1 का हुआ है तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 3 का। तो 1 और 3 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है 1 और 3। बस अब यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, CP निकालना है। CP कैसे निकलता है, बहुत आसान तरीका है। CP निकालना है तो इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए। तो 480 माइनस 400 और डिवाइडेड बाई कितना करते हैं, डिवाइडेड बाई करते हैं ऊपर दोनों का योग। तो ऊपर दोनों का योग कितना है, 3 1 4, है कि नहीं। तो 3 1 4 जो है हमारा हो जाएगा दोनों का योग। 480 में से 400 घटाएंगे तो 80 और 80 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा हो जाएगा 20। अब हमसे क्या बोला है, ये बोला है कि लेख का लागत मूल्य क्या है। तो 480 400 क्या हुआ भाई, 480 400 ये हो गया 80, 80 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमें किसका मान मिला है, ये हमें मिला है अभी 1 का मान मिला है, ठीक है। ये डायरेक्ट CP नहीं मिलता है, 1 का मान मिला है। अब 1 क्या करो यहाँ पर रखो, तो इसको हम अगर यहाँ पर ऐड करते हैं तभी तो हमें CP मिलता है कि नहीं भाई। इसको ऐड करने पर अगर लॉस को हम SP में ऐड करेंगे तभी क्या मिलेगा, CP। तो CP निकालना है तो आप क्या करो, इसमें 400 ऐड भी करोगे। तो 400 प्लस 400 यहाँ लास्ट में लाकर 400 ऐड कर दो सीधा। तो 420 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 420। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ऐसा जब हम करते हैं इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो भाई, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ऊपर वाले 1 की वैल्यू मिलती है। मतलब यहाँ पर जो रेशियो रहता है उसकी वैल्यू मिल जाती है, और रेशियो की वैल्यू मिल जाती है तो 1 का मान मिल गया। इसमें ऐड कर देंगे 400 में, आप क्या करेंगे 400 में 20 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420, ठीक है। तो एक ऐसा शायद क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।